बहुत जज्बाती होती हैं, उन्हें रोना बहुत जल्दी आता है, या वो बहुत नाजुक होती हैं और छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेती हैं? अगर हाँ, तो आज आपकी ये सोच बदलने वाली है, क्योंकि आज हम आपको मिलाएंगे उन महिलाओं से जिन्होंने देश की सेवा में अपने पति या पिता को खोते हुए देखा है। एक पल में मानो उनका पूरा संसार ही बिखर गया हो, लेकिन फिर अचानक से अंदर से आई एक दस्तक ने उन्हें हिम्मत दी, और अगर आज आप उन्हें देखेंगे तो उनकी सहनशीलता का कोई मुकाबला नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम देश के लिए शहीद हुए जवानों से जुड़ी हर उस महिला को करना चाहेंगे सलाम। इन आंखों में दर्द है लेकिन आंसू नहीं। दर्द अपनों के दूर चले जाने का। आंसू इसलिए नहीं क्योंकि इनका अपना ही वतन के लिए फना हो गया। ये मां बहादुरी की मिसाल है। ये पतियों की हिम्मत की फौलाद है। जो चला गया उसके लिए दर्द तो है। जिसने सब कुछ खोकर भी बहुत कुछ पा लिया। पा लिया सम्मान, पा लिया गौरव। गौरव एक शहीद की पत्नी बनने का। गौरव एक बहादुर की मां बनने का। कौन कहता है कि महिला अबला होती है? कौन कहता है कि महिलाएं कमजोर होती हैं? कौन कहता है कि महिलाएं दर्द नहीं सह सकती? कौन कहता है कि महिलाएं गम नहीं पी सकती? महिलाएं तो समाज के लिए सम्मान है। महिलाएं तो फौलाद की चट्टान है। जो हर गम को पी सकती हैं, हर थपेड़ों को सह सकती हैं, हर तूफान को झेल सकती हैं। आज कुछ ऐसी ही महिलाओं से हम आपको मिलाएंगे जिन्होंने पेश की एक अनूठी मिसाल, जो बन गई वीरांगनाएं। मिलिए हमारी पहली वीरांगना प्रियंका राय और उनकी बेटी अलका से। प्रियंका के पति हमारे देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए और पीछे छोड़ गए 3 बच्चे। पहले तो प्रियंका बहुत रोई, लेकिन अब उनके आंसू भी नहीं निकलते, क्योंकि इन आंसुओं को ही बना लिया उन्होंने अपनी ताकत, और अब अपने पति की ही तरह जिंदगी में बहादुर बनकर डटी हुई हैं और पेश कर रही हैं हम सबके लिए एक बड़ी मिसाल। बहादुर बेटी की ये तस्वीरें आज भी आपके जहन में होंगी। शहीद पिता का शव सामने था, लेकिन जुबां अंगारे उगल रही थी। गम में भी इस बच्ची ने खुद को संभाला हुआ था। होई बे की होई बे ना, हुई के रही के उद्घोष से आसमान भी गूंज उठा। बस हर किसी की जुबान से यही निकला कि 11 साल की अलका तुम बेमिसाल हो, कमाल हो, पिता की तरह जाबाज हो। ये तस्वीरें जनवरी 2015 की हैं।
जब गोरखा रेजिमेंट के कर्नल एमएन राय ने आतंकियों से लोहा लेते हुए तिरंगे की शान के लिए अपनी जान गंवा दी थी और खुद शहीद होकर अपनी 11 साल की बेटी अलका समेत 3 छोटे बच्चों और पत्नी को बहादुरी से खड़े होने के लिए जज्बा दे गए। ये शहीद कर्नल एमएन राय की पत्नी प्रियंका राय और उनकी बड़ी बेटी अलका की हिम्मत ही है कि उनकी शहादत के बाद भी ये परिवार चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा हुआ है। हमेशा बोलते थे कि कभी किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए और मेन चीज है कि हम जब आए ही हैं इसमें आर्मी में, तो हम आए हैं कि देश के लिए आए हैं। और बहुत पहले की बात है कि एक बार ये बोले थे कि वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जो तिरंगे में रैप करके आते हैं। हिम्मत एक्चुअली आती नहीं है, कोई देता है। और उस वक्त सबसे बड़ी हिम्मत तो मेरी फैमिली थी और मम्मा को देख के फिर लगा भी कि थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा, तो मेनली तो फैमिली ने हिम्मत दी और तभी आई। एमएन राय की पत्नी प्रियंका राय उस दिन को याद करके आज भी सिहर जाती हैं कि जब इन्हें पता चला कि इनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये पूरी तरह से टूट गई, लेकिन सामने 3 छोटे छोटे बच्चे थे और याद में पति की वो ताकत थी जिसने इन्हें हर तूफान से लड़ना सिखा दिया। बहुत रोना आता है, हर सेकंड हर मिनट याद आती है, पर यही है कि करना तो है मुझे टूटना नहीं है। ना तो मुझे टूटना है, ना मुझे अपने बच्चों को तोड़ना है। बस ये सोच के चलते जाते हैं। प्रियंका राय बताती हैं कि 14 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तब वो हर मुश्किल स्थिति में घबरा जाती थी, पर उनके पति ने उन्हें बिल्कुल बदल दिया, हिम्मत दी, निडर बनाया और हर मुश्किल से लड़ना सिखाया। प्रियंका की माने तो उनके पति को लोग टाइगर के नाम से बुलाते थे, लेकिन अब पति की सीख लेकर वो अपने बच्चों और परिवार के लिए मदर टाइगर बन चुकी हैं। शायद ये हिम्मत मेरे हस्बैंड से मिलती है। उनको भी देखा था मैंने कि कोई चीज उनको तोड़ नहीं सकता था, जो करना था उनको करना था। तो बस वही लगता है कि जैसे वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है देश के लिए और कंट्री के लिए, तो मैं भी करूंगी। वो भी अपना रोल प्ले किया अच्छे से, तो मैं भी करूंगी अपने बच्चों के लिए। पत्नी प्रियंका राय का हौसला और सीख ही है कि उनकी बेटी भी पिता की तरह दिलेर है। शहीद एमएन राय की बेटी अलका राय उम्र में भले ही अभी 12 साल की हो, लेकिन अपने छोटे भाई बहन को अपने पिता की बहादुरी के किस्से सुनाती हैं। पिता की तरह आत्मविश्वासी बनना सिखाती हैं। वो ये सब आपस में एक दूसरे को जितना कॉन्फिडेंस और सपोर्ट देते हैं वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। तो हम सभी महिलाओं से महिला दिवस पर यही गुजारिश करना चाहेंगे कि इस जज्बे को कभी नहीं खोना है। ये नहीं सोचना है कि मैं एक महिला हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बल्कि आप एक महिला हैं, इसीलिए आप बहुत कुछ कर सकती हैं जो बाकी आज शायद बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। ये जज्बा कभी मत खोइए, क्योंकि अगर आप टूट गए तो आपके साथ जुड़े जितने लोग होंगे वो भी टूट जाएंगे। कैमरामैन वीर सिंह के साथ साक्षी जोशी, न्यूज़ 24 दिल्ली। अब मिलिए एक ऐसी जाबाज महिला से जिनके पति ने देश के लिए तब बलिदान दिया जब वो 8 महीने की गर्भवती थी। पति के शहीद होने की खबर ने इन्हें अंदर तक झकझोर दिया था, लेकिन अब सवाल था पति की आखिरी निशानी यानी उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का। इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऐसे मुश्किल वक्त में उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चे को जन्म दिया बल्कि आज देश के लिए एक नजीर बन गई हैं। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट। हम सबके अंदर वो है हिम्मत, हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं, है तो हमें बहुत कुछ। सो इट जस्ट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड हूएवर यू आर। अपनी पत्नी को जिंदगी जीने का ये जज्बा शहीद मेजर ध्रुव यादव से मिला है। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी सुरभि सिंह डटकर खड़ी रहीं, जब किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए। सुरभि की हिम्मत की कहानी सुनेंगे तो आप भी उसे सैल्यूट किए बिना नहीं रह पाएंगे। सुरभि की जिंदगी में वो काली तारीख थी 23 दिसंबर 2015। सुरभि 8 महीने की गर्भवती थी। कुछ ही दिनों में इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी। सुरभि ने भी हर आम महिला की तरह अपने पति मेजर ध्रुव के साथ तमाम सपने देखे थे, लेकिन इनके सपने को किसी की नजर लग गई
जैसलमेर से आए एक फोन ने सुरभि की जिंदगी बदल दी। खबर इनके पति की शहादत की थी। जैसलमेर में ड्यूटी के दौरान फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के दौरान मेजर ध्रुव सिंह एक टैंक में सवार हुए थे, लेकिन उस टैंक का गोला अचानक फट गया। इस हादसे में मेजर ध्रुव यादव शहीद हो गए। वो बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल था एंड आज भी बहुत अनबिलीवेबल लगता है। एंड उस टाइम तो कुछ दिख नहीं रहा था। इट वाज वेरी ब्लैक काइंड ऑफ अ थिंग। एक ही पल में सुरभि के सारे सपने टूट गए, इनकी जिंदगी बिखर गई। लेकिन सुरभि के गर्भ में पति की आखिरी निशानी थी। ये पल उनके लिए बेहद ही मुश्किल था, लेकिन ऐसे वक्त में भी सुरभि न टूटी न बिखरी। इनिशियली हाँ, जो सपने देखे थे, जो प्लानिंग करी थी, जो सोचा था यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ऐसा होगा, वो उस टाइम पे लग रहा था कि सब खत्म हो गए। बट मैंने वो सिर्फ फेज अपने आप को आई हैड टू जॉइन बैक टुगेदर बिकॉज जैसे आपने बोला आई वाज 8 months प्रेग्नेंट। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कोई नेगेटिव इमोशंस ज्यादा मेरे बेबी में जाए। और फिर कुछ ही दिनों बाद सुरभि की गोद में अपने पति ध्रुव की परछाई थी। प्यार से पापा ने जो नाम दिया था, सुरभि ने बच्चे को वही नाम दिया, रेहान। रेहान अभी बहुत छोटा है। उसके कमरे में माँ सुरभि ने पिता की हर एक तस्वीर लगा रखी है और सुरभि यही सोचती है कि वो अपने बेटे रेहान को पिता की कमी न महसूस होने दे। सुरभि की माने तो अब वो पति ध्रुव के साथ देखा हर सपना बेटे रेहान के साथ पूरा करेंगी। जो सपने ध्रुव और मैंने देखे थे, लाइक वी यूज्ड टू लव टू ट्रैवल, छोटी छोटी जगहों में एक्सप्लोर करना, अब वो I'll do it with my son। सुरभि वाकई उन महिलाओं के लिए मिसाल है जो छोटी छोटी मुसीबतों में टूटने लगती हैं। अगर ऐसी सोच हर महिला, हर लड़की के अंदर आ जाए तो फिर मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आसानी से बीत सकता है। क्या होता अगर ये माँ टूट जाती? क्या होता अगर ये माँ सदमे में आ जाती? क्या होता अगर ये माँ चुपचाप सहमी सहमी रहती? अगर ऐसा करती सुरभि सिंह तो वो एक जिंदगी खोने के गम में अपने बेटे की जिंदगी भी खराब कर देती। लेकिन सुरभि ने ऐसा नहीं किया। सुरभि के पति ध्रुव बहुत हंसमुख थे और वो हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा भी उसी तरह हंसता रहे जैसे वो हंसते हैं। और अभी तक सुरभि ध्रुव के साथ जीती थी, लेकिन अब वो ध्रुव के लिए जीना चाहती हैं। कैमरामैन वीर सिंह के साथ साक्षी जोशी, न्यूज़ 24। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक शहीद की मां की, जिनके लिए अपने बेटे का शव तिरंगे में देखना सबसे बड़े गर्व की बात है। दिवस के इस मौके पर हम कैसे भूल सकते हैं उस मां को जिसने एक ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जो देश के सिवा कुछ और सोचता ही नहीं था। सिर्फ 26 साल की उम्र के बेटे को खोने वाली माँ आखिर कैसी होती है? कैसे वो रोते रोते ये भी कह देती हैं कि अगर उनके और बेटे होते तो उन्हें भी देश की सेवा में समर्पित कर देती। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे घर में तो इंदर आएगा दोबारा और मैं भेजूंगी जरूर। इस माँ की आंखों में आंसू हैं, लेकिन देश पर मर मिटने वाले बेटे पर फक्र भी है। उस बेटे पर गर्व है जो तिरंगे की शान के लिए तिरंगे में लिपटकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। 6 साल बीत चुके हैं जब इनका जाबाज बेटा देवेंद्र आतंकियों से मुकाबला करते हुए देश की मिट्टी के लिए शहीद हो गया था। आज 6 साल बाद भी इस माँ की आंखों में बेटे के खोने का गम है। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी शहादत पर गर्व है। जब वो आया भी है तो उसके फेस पे कोई शिकन नहीं था। फर्स्ट टाइम आई हैव सीन कि 3 दिन के बाद हमारे पास पहुंचता है, पर ऐसा ही खूबसूरत
ऐसा ही खूबसूरत आज तक हमारे मन में उसका चेहरा बसा हुआ है। दलबीर कौर बताती हैं कि बचपन से ही पढ़ाई में तेज देवेंद्र ने इंजीनियरिंग और MBA अच्छे नंबरों से पास की। कई बड़ी निजी कंपनियों में अच्छी नौकरी का मौका आया, लेकिन इनके बेटे देवेंद्र ने सब कुछ छोड़कर इंडियन आर्मी को चुना। बचपन से ही देवेंद्र हिंदुस्तान पर मर मिटने की बातें किया करते थे और सोपोर में बिल्डिंग में घुसे आतंकियों को मारकर देवेंद्र शहीद हो गए। एक बार तो देवेंद्र की शहादत की खबर सुनकर ये टूट सी गई थी, लेकिन फिर देवेंद्र की पुरानी बातें याद करके इनमें जीने की हिम्मत आ जाती है। ये हिम्मत सिर्फ उसी की वजह से बेटा, क्योंकि वो कहता था लाइफ में मुझे कुछ करना है। जब 6 नवंबर को वो गया है तो 6 नवंबर 2009 को तो हमारे डाइनिंग टेबल पर ही बात हुई है। तो मैंने बोला कि बेटा मैं चाहती हूँ तेरी शादी कर दूं। तो उसे बोला मम्मा मैरी टू मैरून, यही की बलिदान। इस माँ के कलेजे का टुकड़ा आखिरी बार जब घर आया तो बंद आंखों के पीछे सुकून भरी मुस्कुराहट सी थी। इस देश में ऐसे वीर हैं जिनके लिए अपनी माँ से बड़ा अपनी मिट्टी का आंचल है। वो हैं तो हम सुरक्षित भी हैं। इन वीरों को जनने वाली माँ के बलिदान को हमारा शत-शत नमन है। इस सड़क को अमर शहीद कैप्टन देवेंद्र सिंह जस का नाम दिया गया है। जब भी उनकी माँ इस सड़क पर चलती हैं तो उन्हें लगता है कि उनके बेटे ने उनका हाथ और साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन सिर्फ इस एहसास के साथ ही जीना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए हमें इनके बलिदान को नहीं भुलाना है और इनकी जो हिम्मत है उसे हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर ऐसी हिम्मत वाली माँ नहीं होती तो हमारे देश को ऐसे वीर सपूत भी नहीं मिलते। तो अगली बार आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, इनके जज्बे को जरूर याद करें, आपको अपनी मंजिल का हल जरूर मिल जाएगा। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ साक्षी जोशी, न्यूज़ 24, इंदिरापुरम।